अब आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब आ गया सर क्वेश्चन नंबर 4 इस पूरे एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत ईजी हैं, बट ये बहुत ठीक ठाक से हैं। अब देखो यहाँ पर ABCD आ गया आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चा A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा B के, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C इज इक्वल्स टू C अपॉन D इज इक्वल्स टू K। तो A इज इक्वल्स टू B के, B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर C के, C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा D के हो जाएगा। B की जगह क्या पुट कर दो, C पुट कर दो, तो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा C के इंटू के, तो ये आपका हो जाएगा C के स्क्वायर। लेकिन C का भी वैल्यू गिवन है क्या, D के, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा D के इंटू के स्क्वायर, यानी कि A का वैल्यू क्या आ गया D के क्यूब। यानी जहाँ जहाँ पर A देगा वहाँ वहाँ पर क्या पुट कर लेना है, D के क्यूब पुट कर लेना है। B का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो B इज इक्वल्स टू सर C के गिवन है, लेकिन C का भी तो वैल्यू गिवन है, दैट इज D के, तो D के इंटू के, यानी कि आपका क्या बन जाएगा D के स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पर B होगा वहाँ वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, D के स्क्वायर पुट कर देंगे, और सर जहाँ जहाँ पर हमारा C होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, D के पुट कर देंगे। क्लियर हो रही चीज़, देखो A की जगह D के क्यूब, B की जगह D के स्क्वायर, और C की जगह क्या पुट करेंगे, D के पुट करेंगे। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पर लिख दो LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा सर, B माइनस सी, B की जगह क्या पुट कर देना है, तो पुट करना है D के स्क्वायर माइनस C की जगह क्या पुट कर देना है सर, आपको C की जगह पुट कर देना है D के का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। C माइनस A ही है ना सर, C माइनस A का होल स्क्वायर। या तो एक काम करो, इन सबका पूरा ओपन भी कर सकते थे, लेकिन एक बार ऐसे करके देख लेते, चलो नहीं तो एक बार ओपन कर लें। ओपन कर लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो आइए हम ओपन ही करके सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहले सम सॉल्व करो, तो B माइनस सी का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये कितना हो जाएगा सर, प्लस A स्क्वायर प्लस D, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AD हो गया। अब चलो वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे सर, तो बी स्क्वायर में पुट करेंगे डी के स्क्वायर, तो डी के स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर के रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सी की जगह क्या पुट करना है सर, तो सी की जगह आपको पुट कर लेना है डी के, सी की जगह डी के पुट करोगे तो डी स्क्वायर के स्क्वायर करना होगा, बिल्कुल करना होगा सर, माइनस 2 इंटू बी सी, बी का मतलब कितना हो जाएगा डी के स्क्वायर, 2 इंटू डी के स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा सर, इसका मतलब हो जाएगा डी के, ये हो गया एक पार्ट, प्लस सी स्क्वायर में क्या पुट करेंगे सर, हम लोग पुट करेंगे डी के ना, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा डी के क्यूब, यानी कि डी स्क्वायर के रेस्ट टू द पावर 6। क्यों के रेस्ट टू द पावर 6 है, के का वैल्यू डी के क्यूब है और यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या पुट करोगे सर, ए की जगह पुट करना है डी के क्यूब, और सी का मतलब कितना हो जाएगा, हाँ सी का मतलब क्या पुट करना है, सी का मतलब हो गया डी के, ठीक, प्लस कर लो डी स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए डी स्क्वायर, बी स्क्वायर को क्या पुट कर लोगे डी स्क्वायर, और के रेस्ट टू द पावर कितना हो जाएगा 4, जहाँ जहाँ पर बी स्क्वायर है वहाँ डी स्क्वायर के रेस्ट टू द पावर 4 लिख देंगे, माइनस 2 इंटू बी की जगह क्या पुट कर देंगे, तो बी की जगह पुट कर देंगे सर आपका डी के स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो अच्छी तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर के रेस्ट टू द पावर 4। देखो क्या होता है बच्चा, जब अच्छा क्वेश्चन आए तो उसको सम्मान देना चाहिए। जैसे क्रिकेट का अगर आप देखते होगे तो उसमें कमेंटेटर क्या बोलते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आते हैं तो जितने भी बैट्समैन होते हैं इनको रेस्पेक्ट देते हैं, इसका मतलब कि उनका ओवर निकालो किसी तरीके से, उसके बाद जो प्लेयर्स आएंगे उनको धुन दिया जाएगा। तो सेम वही क्वेश्चन भी है कि क्वेश्चन को देखिए, अच्छे क्वेश्चन पर टाइम दीजिए। तो डी स्क्वायर के रेस्ट टू द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा सर, माइनस 2 इंटू डी रेस्ट टू द पावर 3 यानी डी क्यूब, और ये कितना हो जाएगा के क्यूब हो जाएगा, प्लस ये आपका हो गया डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के रेस्ट टू द पावर 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर के रेस्ट टू द पावर 4 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा सर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया सर। आइए देख लेते हैं।
डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4 कहीं पर भी है, डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4 यहाँ पर है, ठीक, 2 बार आया है ना, डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4 और कहीं नहीं आया है ना, डी स्क्वायर के रेस टू द पावर नहीं, चलो तो यहाँ आप लिख दो 2 इंटू डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4, डी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ, डी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पर है, डी स्क्वायर के स्क्वायर और कहीं नहीं है। देखो डी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पर है, डी स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे प्लस 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये भी हो गया। डी क्यूब के क्यूब, डी क्यूब के क्यूब, डी क्यूब के क्यूब कहीं पर भी नहीं है तो लिख दीजिए माइनस 2 डी क्यूब के क्यूब, प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर अगर प्लस डी स्क्वायर रेस टू द पावर 6, डी स्क्वायर रेस टू द पावर 6 कहीं नहीं है तो डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 6 लिख दो, माइनस 2 स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, हो गया। फिर हाँ माइनस 2 डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4, डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4 यहाँ, डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4 यहाँ, डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4 यहाँ, तो डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4, डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4 और डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4 यहाँ पर था, माइनस 2 डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4, माइनस 2 डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4 यहाँ पर आ गया, प्लस क्या हो गया डी स्क्वायर अकेले कितनी बार है तो डी स्क्वायर अकेले सिर्फ एक बार है। देखिए कुछ छूटेगा तो कमेंट जरूर करिएगा भैया, चिल्लाना नहीं है, चिल्लम चिल्ली नहीं करने का है ना। चलो अब देखिए क्या कट रहा है, 2 डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4, 2 डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 4, 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर, 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर, बचा क्या आपके पास में, जो बचा वो लिख लो। तो पहले तो डी स्क्वायर ही लिख लो, आपके पास डी स्क्वायर बचा, फिर क्या बचा सर इसके अलावा प्लस डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 6, डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 6 बचा, प्लस क्या बचा यानी कि माइनस क्या बचा आपके पास 2 डी क्यूब के क्यूब। अब यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे तो सर यहाँ से हम डी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो हो गया 1 प्लस के रेस टू द पावर 6 माइनस 2 और 2 डी के क्यूब, माइनस 2 डी के क्यूब बचा आपके पास। चलो ये आपका हो गया LHS, ये क्या हो गया LHS हो गया सर। RHS की बात कर लेते हैं, ये RHS कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं, आंसर नहीं आएगा देखा जाएगा। a माइनस डी का होल स्क्वायर, a माइनस डी का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक, अब देखो a की जगह क्या पुट कर देना है तो डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 6 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी के क्यूब इंटू डी। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, आगे लिख दिया आपने तो क्या हुआ डी स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, डी स्क्वायर के रेस टू द पावर 6 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर के क्यूब, डी इंटू डी है ना। यहाँ पर क्या कॉमन कर लिया, डी स्क्वायर कॉमन कर लिया आपने तो क्या बचा के रेस टू द पावर 6 बचा, प्लस 1 बचा, माइनस क्या बचा सर माइनस यहाँ पे 2 के क्यूब बचा, 2 डी स्क्वायर के क्यूब, ए का मतलब डी के क्यूब ना। अच्छा तो क्या क्या बच रहा है सर, तो डी स्क्वायर कॉमन किया है तो के रेस टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस 2, डी गड़बड़ हो रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पर डी। देखो भैया पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हमने क्या गलती कर दिया है, यहाँ पर डी रेस टू द पावर 1, यहाँ डी रेस टू द पावर 1 तो यहाँ पर डी स्क्वायर हो जाएगा जिसको हमने डी क्यूब कर लिया। तो अब क्या कर लेंगे 2 डी स्क्वायर के क्यूब, तो 2 डी स्क्वायर के क्यूब, 2 डी स्क्वायर के क्यूब आ गया ना, तो यहाँ से एक डी क्या हो जाएगा सर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आ गया 2 के क्यूब। तो देखो डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के रेस टू द पावर 6 माइनस 2 के क्यूब हो गया। इस तरीके से आपका क्या हो गया आंसर आ गया। जो हमने 2 डी क्यूब लिख दिया था उसकी जगह पर क्या लिख देना है सिर्फ आपको 2 डी स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो हमने लिखा है ना क्यूब, यहाँ पर क्या लिख देना है 2 डी स्क्वायर के क्यूब लिख देना है, बस लिख देंगे आपका आंसर। तो इसीलिए बहुत ध्यान से करेगा, बहुत आराम से करेगा। चलिए आइए इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो आइए बच्चा अब हम आपका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर जो जो वैल्यू दिया है पहले उसको पुट कर लो और इस बार बहुत ध्यान से करेंगे कहीं पर भी वैल्यू इधर उधर ना हो जाए। ए का वैल्यू क्या है डी के रेस टू द पावर 3, तो आप पहले इसको लिख लीजिए डी के क्यूब रेस टू द पावर 5 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी का मतलब क्या हो जाएगा डी के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर यानी डी के स्क्वायर। अब ये डी के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना डी के स्क्वायर का स्क्वायर, इसके लिए पहले मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब प्लस प्लस कर लीजिए।
ए क्यूब की जगह क्या पुट कर देना है, डी के क्यूब रेज टू दी पावर 3 इंटू, अब क्या लिख देना है सी की जगह पर, तो सी की जगह पर लिख देना है डी के का स्क्वायर, यानी डी के का इस तरीके से स्क्वायर कर दो, अपॉन डी के मतलब दिनेश कार्तिक मत समझ लेना, बी रेज टू दी पावर 4 यानी कि डी के स्क्वायर रेज टू दी पावर 4 इंटू डी के, क्योंकि सी का वैल्यू है डी के, प्लस डी रेज टू दी पावर 4 एज इट इज़ लिख दीजिए, प्लस बी स्क्वायर यानी कि डी के स्क्वायर का स्क्वायर इंटू सी का मतलब क्या हो जाएगा सर, डी के इंटू डी स्क्वायर। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर डी और के स्क्वायर हो जाएगा ना, डी के स्क्वायर का स्क्वायर। आराम से करेंगे, पूरा टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चा डी रेज टू दी पावर 5, के रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 5 15 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका डी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा के रेज टू दी पावर 4 इंटू डी स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा डी क्यूब के रेज टू दी पावर 3 3 9 इंटू ये कितना हो गया डी स्क्वायर के स्क्वायर होल अपॉन। ठीक पिछली क्वेश्चन की तरह गलती ना हो इसलिए एक स्टेप को आराम से करेंगे। ये आपका हो जाएगा डी रेज टू दी पावर 4 के रेज टू दी पावर 8 इंटू डी के, प्लस डी रेज टू दी पावर 4 एज इट इज़ लिख दीजिए, पर प्लस डी स्क्वायर के रेज टू दी पावर 4 इंटू डी स्क्वायर और डी क्या लिख देंगे, डायरेक्ट डी क्यूब के लिख दे रहे हैं। अब चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। क्या कॉमन कर सकते हो, अच्छा कॉमन नहीं अभी तो, और इसको सॉल्व करना है ना, डी रेज टू दी पावर 5 के 15 प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा डी रेज टू दी पावर 4 के रेज टू दी पावर 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा के रेज टू दी पावर 6 प्लस डी क्यूब डी स्क्वायर डी रेज टू दी पावर 5 के 9 के 2 के 11 हो गया, है ना सर, अपॉन। ठीक अब देखिए यहाँ क्या है, डी रेज टू दी पावर 4 डी, तो डी रेज टू दी पावर 5, के रेज टू दी पावर 8 के रेज टू दी पावर कितना हो गया 9 हो गया, प्लस डी रेज टू दी पावर 4 प्लस डी क्यूब डी स्क्वायर डी रेज टू दी पावर 5 के रेज टू दी पावर 4 और के कितना हो गया के रेज टू दी पावर 5 हो गया। अब आइए सर आ गई बारी कॉमन लेने की और क्वेश्चन को ख़त्म करने की। डी टी डी, तो डी रेज टू दी पावर मिनिमम पावर कितना है सर 4, के का मिनिमम पावर कितना है तो सर है 6। चलो ठीक है, क्या कॉमन बच गया, तो यहाँ आपका बचा डी और यहाँ क्या बचा के, 6 कॉमन हो गया तो डी के रेज टू दी पावर 9 प्लस डी रेज टू दी पावर 4 के 6 को आपने कॉमन लिया था तो 1 आ गया, प्लस यहाँ एक डी बचा और के रेज टू दी पावर 6 कॉमन गया तो 5 बचा होल अपॉन। डी कॉमन कर लो, मिनिमम पावर कितना है 4 है तो यहाँ कितना बचा, तो सर डी के रेज टू दी पावर 9 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 1 बचा, प्लस क्या बचा सर, तो यहाँ डी के रेज टू दी पावर 5 बचा। ये दोनों सेम आ गया, कैंसिल आउट हो गया, डी रेज टू दी पावर 4 से डी रेज टू दी पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास रूट के अंदर बचा क्या के 6, और क्योंकि के पावर क्या है 6 और रूट के अंदर है तो बाहर निकल करके कितना आ जाएगा के क्यूब आ जाएगा। तो LHS कितना आ गया सर आपका के क्यूब आ गया। अब बारी हमारे प्यारे से RHS की, जो कि बहुत छोटा सा है, और ये क्या है सर A अपॉन डी है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। A की जगह क्या पुट कर देना है, आपको पुट कर देना है डी के क्यूब अपॉन डी से डी कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू के क्यूब, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बच्चा मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बस वैल्यू एकदम सही तरीके से आप पुट करते जाइए, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। करते हैं इसको इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 है इसलिए हो सकता है कि इसमें 4 पार्ट्स दिए हो, इसीलिए थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर A की जगह क्या पुट कर दीजिए सर, डायरेक्ट पुट कर दो, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। क्या पुट कर देंगे सर, डी के क्यूब पुट करेंगे। B की जगह क्या पुट कर दोगे सर, डी के स्क्वायर पुट करेंगे, कर लीजिए। B की जगह क्या पुट करोगे सर, डी के स्क्वायर डायरेक्ट पुट करेंगे, कर लीजिए। C की जगह क्या पुट करोगे, डी के प्लस रूट, ये आपका हो गया डी के और ये कितना हो गया डी हो गया। ये आपका हो गया डी स्क्वायर के रेज टू दी पावर 5 रूट में माइनस ये कितना आ गया, ये आपका आ गया डी स्क्वायर के क्यूब प्लस ये कितना हो गया, ये आपका हो गया डी स्क्वायर के। ठीक सर, अच्छा अब डी स्क्वायर के है और यहाँ के रेज टू दी पावर 5 है, तो डी स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो डी बचेगा, बिल्कुल बचेगा। के रेज टू दी पावर 5 है तो इसको मैं के इंटू के इंटू के इंटू के इंटू के कर दूँ तो क्या बच्चा, ये हमारा बाहर आ करके रूट के बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। माइनस डी स्क्वायर है, डी बाहर आ गया, के 3 बार है, एक बार बाहर आ गया, एक बार रूट के अंदर रह गया, प्लस डी स्क्वायर है, बाहर आ गया, रूट के कहाँ रह गया, अंदर रह गया। देखो रूट के कर लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचा, रूट के कॉमन कर लोगे तो डी के स्क्वायर माइनस डी के
प्लस क्या बचा, डी बचा। तो यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, तो क्या हम डी रूट के कॉमन कर सकते हैं भैया? आप कहोगे सर डी रूट के आप बिल्कुल कॉमन कर लीजिए, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। फिर से देख लो एक बार, ध्यान समझो। डी स्क्वायर के रेशो पर 5, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं स्पेशली कर दे रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ। डी स्क्वायर के रेशो पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सर डी इंटू के पेयर है, एक बार बाहर आके डी आ गया, एक बार बाहर आ गया के, दोबारा बाहर आ गया के, और ये रूट के अंदर रह गया, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, डी के स्क्वायर रूट के। तो इस तरीके से डी के स्क्वायर रूट के हमने यहाँ पर लिख दिया डी स्क्वायर, दो का पेयर बना लीजिए ना, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर तो आ गया, LHS का हमारा आंसर जो आना था वो तो आ गया भैया। अब हमें क्या लाना है, अब हमें RHS लेकर के आना है। आइए RHS पर भी जोर लगा करके देख लेते हैं कैसे होगा। अब RHS में देखिए क्या करना है, ये आपको गिवन है ना, तो जहाँ जहाँ पर जो जो वैल्यू दिया है वो पुट कर दो। ए की जगह क्या पुट कर दीजिए सर, डी के क्यूब कर दीजिए। बी के जगह क्या पुट कर दीजिए, डी के स्क्वायर पुट कर दीजिए। सी की जगह क्या पुट कर दीजिए, डी के पुट कर दीजिए। चलो ठीक। मल्टीप्लिकेशन में बी की जगह क्या पुट करना है, तो सर डी के स्क्वायर पुट करना है। सी की जगह क्या पुट करना है, डी के पुट करना है। डी की जगह क्या पुट करना है, डी पुट करना है। क्या कॉमन लिया जा सकता है, दोनों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर सर आप डी के कॉमन कर लीजिए। चलो कर लेते हैं कॉमन, तो क्या बचा आपके पास, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। यहाँ क्या कॉमन कर लेंगे सर, यहाँ डी कॉमन कर लीजिए। क्या बचा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, अब देखिए ये और ये सेम है तो क्या हो जाएगा, डी इंटू डी, डी स्क्वायर हो गया, के ये सेम है तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया, के एक बार है तो रूट के हो गया, ये स्क्वायर में था तो बाहर आकर के क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। देखिए डी रूट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये आपका कितना हो गया सर, RHS हैंस प्रूव्ड। अब देखो कुछ बुद्धिमान क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए का इसमें, बी का इसमें, सी का इसमें, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। इसीलिए क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फोर्थ वाला पार्ट भी सॉल्व करके बता देते हैं। बच्चा फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ और लास्ट वाला पार्ट कर लीजिए सॉल्व। ए की जगह क्या पुट कर दीजिए, 3 इंटू डी के क्यूब प्लस 5d अपॉन 5 इंटू डी के क्यूब, यहाँ पर LHS लिख देना आप, प्लस 7 इंटू डी। क्या कॉमन कर लीजिए बच्चा, डी कॉमन कर लीजिए। डी कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3k क्यूब प्लस 5 अपॉन, यहाँ क्या कॉमन कर लीजिए, डी कॉमन कर लीजिए। डी कॉमन कर लोगे तो कितना आ गया बच्चा, 5k क्यूब प्लस 7, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3k क्यूब प्लस 5 अपॉन 5k क्यूब प्लस 7। RHS देख लेते हैं, RHS कर लो, इक्वल का मतलब क्या है सर, RHS कर लेते हैं। 3 इंटू ए की जगह क्या पुट कर दोगे, डी के क्यूब यानी कि डी क्यूब के रेज़ टू द पावर 3 3 9 प्लस 5 डी के स्क्वायर यानी कि डी क्यूब और के रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलो अपॉन 5a क्यूब यानी कि 5 डी क्यूब के रेज़ टू द पावर 9 प्लस 7 डी क्यूब के रेज़ टू द पावर 9। यहाँ से क्या कॉमन कर लोगे, डी क्यूब के रेज़ टू द पावर 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3a क्यूब है ना, तो डी क्यूब के रेज़ टू द पावर 9 प्लस 5d क्यूब यानी डी स्क्वायर के रेज़ टू द पावर 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। क्यों 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 ये यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या कॉमन कर लेंगे सर, डी क्यूब के रेज़ टू द पावर 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा, 3k क्यूब बचा ना, 3k क्यूब प्लस यहाँ क्या बचा सर, यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 5 बचा अपॉन, यहाँ पर सिर्फ 5 बचा अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ क्या कॉमन कर सकते हैं, डी क्यूब के रेज़ टू द पावर 6 कॉमन कर लो तो आपके पास में कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5k क्यूब प्लस कितना बचेगा सर, प्लस आपके पास बचेगा 7, डी क्यूब के रेज़ टू द पावर 6 से कट कर दिया तो क्या बचा आपके पास, 3k क्यूब प्लस 5 अपॉन 5k क्यूब प्लस 7। देखिए आ गया ना। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चा, आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो बहुत इजीली हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो लेक्चर में पहुँचे इसका मतलब वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, भैया लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि मैथमेटिक्स का जो उनका है ना कि बहुत टफ वो एकदम ईजी हो सके। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं।